मैं ताजा गांव की सामग्री से बटर चिकन बनाना शुरू करूंगी। ये ताजा दूध हम बाद में मलाई बनाएंगे और नान के लिए आटा गूंदेंगे। दूध को अंदर ले जा रही हूँ ताकि इसे पकाने के लिए तैयार कर सकूं। गांव में ताजा दूध से बनी चीजें बहुत स्वादिष्ट होती हैं। खासकर रेसिपी में ताजगी का कमाल अलग होता है। इसे देखिए, बिल्कुल ताजा दूध है। चलिए इसे रसोई में ले चलती हूँ। देखो, ये दूध का पतीला मैं चूल्हे के पास रख रही हूँ। इससे बाद में ग्रेवी के लिए मलाई और नान के लिए नरमी मिलेगी। ताजी सब्जियां बगीचे से ग्रेवी को बनाती हैं प्राकृतिक और स्वादिष्ट। टमाटर तोड़ लेते हैं ग्रेवी के लिए। इसे टोकरी में रख देते हैं। अब ये पक जाएंगे, फिर क्रश करके ग्रेवी बनाएंगे। एक और तोड़ लेते हैं। मिर्च से बटर चिकन में संतुलित मसाला आता है। अदरक से ग्रेवी में गर्माहट और गहराई आती है। ये ताजा लहसुन बटर चिकन की खुशबू को बढ़ा देता है। इसे धीरे से खोलकर इकट्ठा करती हूँ। बस हो गया, अब बटर चिकन में मिल जाएगा। मैं हमेशा अपने बगीचे की ताजी सब्जियों का उपयोग करती हूँ। ये ताजा सामग्री से बने व्यंजन का स्वाद बिल्कुल ऑथेंटिक होता है। खेत से सीधे ताजी सब्जियां चुनना सबसे अच्छा है। अब हम ग्रेवी का बेस तैयार करेंगे। इन ताजा सब्जियों से बनेगी हमारी सब्जी। पहले टमाटर और प्याज को अच्छे से भून लेंगे, फिर मसाले डालकर पकाएंगे। सब्जियों को पकाने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए। पानी से सारी गंदगी और कीड़े निकल जाते हैं। ताजी और साफ सब्जियां खाने में भी अच्छी लगती हैं। बगीचे की मिट्टी को धोना जरूरी है ताकि खाना साफ और स्वादिष्ट बने। इसे धीरे धीरे पानी में घुमाकर अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। अब ये पकाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ताजा हरी धनिया धोने से सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इन ताजा जड़ी बूटियों से डिश की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। बस थोड़ा और धो लूं, फिर यह बिल्कुल तैयार है। मूड को नरम और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसे अच्छी तरह से मसाला लगाना जरूरी है। पहले चिकन के टुकड़ों को बाउल में धीरे से रखें, फिर इसे मसालों के साथ मिलाकर मैरिनेट करें। दही चिकन को नरम और स्वादिष्ट बनाता है। हल्दी डालने से दही में रंग और गर्माहट आती है। लाल मिर्च पाउडर से नरम तीखापन आता है और नमक से स्वाद को संतुलित करता है। ताजा अदरक लहसुन का पेस्ट सुगंध और स्वाद को गहरा बनाता है। हर टुकड़े को अच्छे से कोट करना जरूरी है ताकि अंदर तक नरम बने। धन्यवाद। अब मैं ग्रेवी बनाना शुरू करूंगी। मक्खन डालने से ग्रेवी में रिचनेस आती है। प्याज को गरम मक्खन में डालिए। धीरे धीरे इन्हें भूनिए जब तक ये हल्के भूरे ना हो जाएं। ये स्टेप बहुत जरूरी है जिससे सब्जी का स्वाद गहरा बनेगा। ध्यान से देखिए, रंग बदल रहा है जिससे प्याज जले नहीं और अच्छे से पके। पैन के किनारे से भी अच्छे से मिलाएं। इस तरह सब तरफ से पकता है। धीरे चलाने से स्वाद बढ़ता है। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनना बहुत जरूरी है। इस स्टेज पर प्याज की मिठास और गहराई ग्रेवी में आती है। इसे लगातार चलाते रहे ताकि प्याज अच्छे से पक जाए। टमाटर डाल रही हूँ। ये बटर चिकन ग्रेवी का बेस बनेगा। मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक तेल थोड़ा अलग न हो जाए। धीरे धीरे चलाते रहें। देखिए, ग्रेवी गाढ़ी होती जा रही है। तेल अलग होने का इंतजार करें, फिर स्वाद बढ़ेगा। नमक डाल रही हूँ। अब गरम मसाला। यह इस स्टेज पर गर्माहट और खुशबू देता है। मसालों को ग्रेवी में अच्छी तरह मिलाने के लिए धीरे धीरे चलाएं। इस तरह से चलाने से सारे स्वाद एक को डालते गए हैं। ध्यान रखिए ग्रेवी नीचे न चिपके। बस ग्रेवी तैयार है। अब हम चिकन को धीरे धीरे पकने देंगे। धीरे पकाने से चिकन सॉफ्ट और जूसी बनेगा। इसे बीच बीच में चलाते रहें। स्वादिष्ट चिकन तैयार होगा। धीरे धीरे सिमरिंग से मसाले चिकन में गहराई समा जाते हैं। इस तरह पकाने से स्वाद चिकन टेंडर और फ्लेवरफुल बनता है। चिकन टेंडर फुल बनता है। चूल्हे पर चिकन बन रहा है। इसे ढक देती हूँ जिससे ये अच्छे से पक जाए। ढक्कन लगाने से भाप अंदर रुकती है और चिकन पूरे तवे में समान रूप से पकता है। दूध और दही डालने से नान अब बहुत मुलायम और फूली हुई बनती है।
इसे अच्छे से गूंद लो आके आटा एकदम परफेक्ट बने। देखो कितना अच्छा और मुलायम हो गया है। आटे को गूंदने से यह चिकना और लचीला बनता है। नरम दबाव और तह से गूंथने का काम शुरू होता है। इसे आगे खींचकर और मोड़कर लोचदार बनाएं। ये नान के लिए एकदम तैयार है। आटे को नम कपड़े से ढक देती हूँ। इससे आटा नरम और मुलायम हो जाएगा। इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। चिकन अच्छी तरह से पक गया है और अंतिम चरण के लिए तैयार है। मलाई डालने से बटर चिकन और भी क्रीमी और रिच बनता है। देखिए कितनी अच्छी तरह मिक्स हो रहा है। आइए परफेक्टली रेडी है। बटर चिकन ग्रेवी अब तैयार है। बराबर टुकड़ों में बांटने से नान समान आकार के बनते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि वे समान रूप से पकें। नान को दोनों तरफ से धीरे धीरे पकाना चाहिए। इस तरह यह अच्छी तरह से पक जाएगा और मुलायम बनेगा। धीरे धीरे पकाने से स्वाद और बनावट दोनों अच्छी होती है। देखिए नान पर भूरे धब्बे बन रहे हैं। ये बताते हैं कि नान ठीक से पक रहा है। मैं नान पर मक्खन लगा रही हूँ। मक्खन नान को नरम और स्वादिष्ट बनाता है। इसे अच्छे से फैलाना जरूरी है। बस हो गया, अब यह परोसने के लिए तैयार है। बटर चिकन अब परोसने के लिए तैयार है। मक्खन चिकन और नान तैयार है। आइए खाइए।